परम शांति बापूजी। बापूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 33 कोटि देवताओं को नहीं जगाएंगे तो उन आत्माओं का क्या होगा और इस धरती लोक का क्या होगा। आप गहराई से समझाइए परम शांति। परम शांति। जो कोई भी आत्मा है, चाहे 33 कोटि देवता हो, चाहे बेहद की आत्मा है, 9 लाख है, 16,000 है, 108 है, 1,008 है, अगर तुम उनको नहीं समझाओगे तो समझाना कैसा है। अभी तो जो हम परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हैं उससे अभी परम शांति के वाइब्रेशन थोड़ा थोड़े करके जा रहे हैं। बच्चे बहुत कम हैं, बहुत कम बच्चे हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जाएंगे, अच्छे बच्चे आते जाएंगे, 33 कोटि देवता भी आते जाएंगे, 16,000 वाले भी, बेहद की आत्मा 16,000 भी आएगी, बेहद की आत्मा 9 लाख भी, धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। तो अतारे अभी तो आसुर वृत्ति वाले जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा हैं और सारी दुनिया में विनाश 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 हो रहा है सब। और सभी धर्म वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ हमारे इष्ट देव आएंगे, सभी अलग अलग। तो चारों ओर दुनिया में धीरे 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 करके जो एक दुख दर्द का माहौल है, लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। और आने वाला समय अभी भी इससे ज़्यादा और खतरनाक होने वाला है अभी तो लोग परम शांति के वाइब्रेशन में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो परम शांति फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। तो परम शांति फैलते 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 धीरे धीरे जो आत्माएं जुड़ती जाएगी, आत्मा जुड़ती जाएगी, तो बेहद की आत्मा धीरे धीरे आत्मा स्वरूप बनेगी। और बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप बनेगी, धीरे धीरे आत्मा स्वरूप बनेगी। तो उनकी आत्माओं की पावर के साथ परम शांति फैलेगी। थोड़ी सी भी आत्माएं की परम आत्मा की परम शांति फैलती हैं और धीरे धीरे 9 लाख तक जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे परम शांति चारों ओर, तो सभी को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। धरती पर धरती पर जितनी मनुष्य आत्माएं 800 करोड़ है, इससे अनेक गुना सूक्ष्मतन में आत्मा है, वो सभी भी धीरे धीरे वो मुक्ति मांगेंगे। अभी तो इनके सभी के धर्मपिता आपस में सूक्ष्मतन में रहकर लड़ा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर सूक्ष्मतन में रहकर इनके क्रिश्चियनों के धर्म पिता ये, मुसलमानों के धर्म पिता ये हो, या अनेक धर्म पिता ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल ये सूक्ष्म वतन बना रहा है, सब यही करा रहे हैं। नास्तिक धर्म के, चाइना और रशिया नास्तिक धर्म वाले हैं, तो नास्तिक वाले करा रहे हैं, ये सब सूक्ष्म वतन में हो रहा है, करा रहे हैं सब। मगर अंत में सूक्ष्म वतन वाले भी ठंडे हो जाएंगे कि अब क्या करें, सब धर्म पिता भी परम पिताओं को याद करेंगे, क्या हमें शांति दो, सारी दुनिया शांति मांगेगी, सारी दुनिया को शांति चाहिए, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। तब परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और यहाँ परम शांति फैलाने वाले आत्मा की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। धीरे धीरे बेहद की आत्माएं जुड़ जाएगी, 33 कोटि भी जुड़ जाएंगे। तो जो आत्माएं जो जो जिस आत्मा की जो जिस कैटेगरी है उसके हिसाब से वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते फैलाते धीरे धीरे सभी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त बनती जाएगी। स्व परिवर्तन करेगी आत्माएं, आत्माएं स्व परिवर्तन करेगी, धीरे धीरे आत्मस्वरूप बनेगी, स्व परिवर्तन करेगी। तो आत्मस्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगी, तो वो सभी को हेल्प करके सभी दूसरी आत्माओं को दिया जलाएगी और धीरे धीरे फरिश्ता बनते जाएंगे। और फिर इनके पास इतना पावर है कि चारों ओर वो पावर फैला देगी। बेहद की आत्माओं के पास तो इतनी पावर है, वो फैला देगी, थोड़ा सा हल्का सा पावर फैला देगी। तो बाकी की आत्माएं, चाहे धरती पर जो भी आत्माएं हैं, 200 किलोमीटर तक फैलाएगी। सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी जो हल्की क्वालिटी की आत्माएं हैं, पावर परम लाइट आने से, समझो कि 10 कला की परम लाइट आने से जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है वो सब मुक्त होने लगेंगी। और हल्की क्वालिटी में तो जो भी आती हैं उसमें कुछ कौन सी आत्मा कहाँ की है क्या है नहीं कह सकते ना। तो चाहे बेहद की आत्मा तो जीवन मुक्त होगी,
पहले तो प्लान था बेहद की आत्मा जीवन मुक्त होगी, तो परम लाइट से, परम शांति के वाइब्रेशन से सबको शांति मिलेगी, सबको परम शांति टच होगी। ये ढूंढेंगे परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे, आ रहे हैं तो ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट भी तुम्हारे पास आएंगे अंत में। ये परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे, परम शांति के वाइब्रेशन से साइंस के साधन भी काम करना बंद कर देंगे। ये एकदम चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन, उसमें परम लाइट होगी और अंत में चारों ओर सभी सभी बोलने लगेगी, भाई शांति चाहिए तो परम शांति बोलो, शांति चाहिए तो परम शांति बोलो, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि लोग बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे, इसलिए शांति चाहिए तो परम शांति बोलो। इसलिए परम शांति से स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, धीरे 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 33 कोटि देवता वाली भी, मुझे लगता है कि कुछ लोअर कैटेगरी की आत्माएं उन्होंने सर्जन बहुत किया है, तो कुछ आदि मुक्त हो जाएगी, आदि जीवन मुक्ति में जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। कोशिश तो बहुत की, क्योंकि पहले तो केवल 9 लाख को ही जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति देने का प्लान था हमारा, मगर थोड़ा सोचा कि बचाएंगे, तो धीरे धीरे करके ऐसे करते करते परम शांति के धीरे 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 वाइब्रेशन बढ़ेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ते 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 चारों ओर शांति के टच होंगे, लोगों को टच होंगे और जो परम शांति फैला रहे हैं उनके घर परम शांति से भरे होंगे, उनको जो याद करेंगे उनको भी परम शांति मिलेगी। ये समय आएगा, ये बेहद के बच्चों को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालना पड़ेगा और ऊपर से पावर लेना पड़ेगा ऑलमाइटी से, बेहद के बाप से। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। चित्र होता है साकार का, साकारी बाप ऑलमाइटी, साकारी ऑलमाइटी रूप में ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करना है, ऊंचे बेहद की कला के परम धाम में जहाँ वो रहता था, ओरिजिनल रूप मूल स्वरूप है, वहाँ उसको उसके चित्र के साथ, उसके चित्र के अंदर विचित्र को, उसकी भ्रुगुटी में जहाँ उनकी पावर है, आत्मा है, वहाँ से पावर लेनी है, पावर लेकर अपनी आत्मा को जगानी है, पावर लेकर अपनी आत्मा को जगानी है, आत्मस्वरूप बनना है। बिना बिना पावर आत्मा नहीं जागेगी। इसलिए पहले दिया जलाने के लिए तुम्हें ऑलमाइटी से ऊंचते ऊंच कला में उनको याद करना है और अपना प्यार होगा, बेहद के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के याद करोगे तो प्यार होगा, बहुत प्यार चाहिए, बेहद का प्यार चाहिए, बेहद का ज्ञान चाहिए, बेहद का विराग चाहिए, तो तुम्हें पावर आएगा। मगर ये निरंतर योगी वाले ही कर पाएंगे, निरंतर योगी। क्योंकि अभी आधा घंटा या योग किया और फिर बाद में किसी देहधारी से बात की तो सारा योग का पावर देहधारी में ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें जो कचरा है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये हमेशा यही होता रहता, पूरे दिन फालतू बातें करते रहते हैं। इसलिए अभी ऐसी आत्माओं जिनको आगे जाना है, आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, स्वपरिवर्तन करना है, उसको निरंतर कर्म योगी बनना है। बाप की याद में हर पल याद रहे बाप को, हर पल बाप को याद रहे, निरंतर कर्मयोगी और निष्काम कर्मयोगी। जीवन का लक्ष्य विश्व स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना चाहिए। तो धीरे धीरे सबको, सभी आत्माओं को, चाहे जानवर की हो, पशु पंखी को, सबको धीरे धीरे परम शांति टच होगी और सभी मुक्ति मांगेंगे। अंत में इतना दुख दर्द बढ़ेगा कि धर्मपिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने हाथ खड़े कर देंगे। तब वो भी धर्मपिता जो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, वो अवतार लेना चाहते हैं मगर इतना अवतार नहीं लेंगे, ले भी लें तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अनेक धर्म, मठ, पंच, संप्रदाय इतना आपस में इतनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर, आज तक लड़ाइयाँ ही हुई धरती पर। तो जब परम पिता होगा, ऑलमाइटी होगा, तो सबको फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा। इसलिए ये सारी प्रोसेस होने वाली है, सारी प्रोसेस होने वाली है। तो जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। हमें कोई शिकवा गिलवा नहीं, यहाँ तो मन मना भाव है। तुम्हारा मन करता है तो करो। नई जो आत्मा आती है तो दिन रात वीडियो सुनिए, पहले जो वीडियो बताई गई है सीक्वेंस के हिसाब से सुनिए। पहले नई आत्माओं के लिए वीडियो रखी हो, सुनिए, दिन रात सुनिए, दिन रात सुनते सुनते योग करिए, आत्मस्वरूप का अनुभव करिए।
ऑलमाइटी से प्यार होगा तो पावर आएगा, प्यार नहीं होगा तो पावर नहीं आएगा। न आत्मस्वरूप बनोगे, प्यार ही पावर है। प्यार नहीं होगा, इसलिए तो बच्चों को बोलता था बाप का रूप ही धारण कर लो। जैसे लवलीन अवस्था होती है ना भक्ति मार्ग में, भक्ति करते करते इतने लवलीन हो जाते हैं, तो वो लव में मग्न हो जाते हैं, तो वो उसी को रूप को याद करते करते उसी का रूप ही मय बन जाते हैं, और उसी का रूप का फिर साक्षात्कार होता है उसको। तो जो उसके साथ सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं होती है उसको साक्षात्कार कराते हैं भक्ति मार्ग में। तो यहाँ तुम स्वयं अपना साक्षात्कार करोगे। अगर किसी आत्मा के पास भूत प्रेत हैं तो उसको दूसरा विजन दिखाते हैं। जिनको भी विजन आता है, कि कोई भी प्रकार का विजन आता है, तो समझो उसके पास दूसरी कोई आत्मा है जो उनको विजन दिखाती है। केवल ज्ञानियों को तो आत्मा ही दिखेगी, आत्मस्वरूप देखिए। आप और बाप के बीच में कोई तीसरा आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा, माया भटका देगी। माया जबरदस्त है, देह भान देह। इसलिए तो गीता में क्या कहा है, देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर आज तक 5000 साल में कोई आत्मस्वरूप न बना, नष्ट मोहा न बना, इच्छा मात्र में विद्या न बना। और तुमने विश्व कल्याण के लिए किया है, क्या किया तुमने? अगर विश्व कल्याण 108 में आना है तो 108 में आने के लिए तुमने, वो तो सर्वस्व त्यागी हो गए। 108 की डेफिनेशन दी है, वाणियों में दी है। 108 वाले तो सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, सब कुछ अर्पण करने वाले होंगे। सब कुछ अर्पण करेंगे तब 108 में आएंगे। जगत कल्याण के लिए सब कुछ अर्पण करेंगे तब वो 108 में आएंगे। ऐसे नहीं मिलेगा, बिना त्याग और तपस्या कुछ नहीं मिलने वाला। कोई कहे कि हाँ मुझे ले जाओ, तो भाई आत्मस्वरूप बनो और तैयार हो जाओ। आत्मस्वरूप बनो, यहां बिना पुरुषार्थ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात सुन लो, सबके लिए कायदा एक समान है, सबके लिए कायदा एक समान है। लॉ इज लॉ। पुरुषार्थ करो, आत्मस्वरूप बनो। कुछ बहाना है, बेहद की प्राप्ति करनी है तो बेहद का त्यागी और बेहद के विरागी होने चाहिए। त्याग कुछ भी नहीं, और तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। 33 कोटि में भी नहीं आएंगे। त्याग तपस्या के बिना तो 33 कोटि में नहीं आएंगे। तो ये होने वाला है, और जो करेंगे सो पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस बता दी है अभी। ये प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा बेहद की आत्माओं पर डिपेंडेंट। बेहद की आत्माएं जब करेगी तब होगा। अब 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, वो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि उनकी वजह से मैं भी यहाँ बैठा हूँ। मैं जा नहीं सकता। मैंने वादा किया था ले आऊँगा तेरी आत्माओं को। छोटू राम को बोला था कि 108 को ले आऊँगा। अभी 108 मिले, 108 कहलाने लायक हो, सर्वस्व त्यागी हो, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए अर्पण करने वाले हो, समय संकल्प श्वास भी लगा दे ऐसी आत्माएं हो, और स्व परिवर्तन करें, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। 1 सेकंड भी वेस्ट ना करें। तो अभी सब कंपटीशन में हैं। रेस ना करो, रेस करो, रेस करो। सब रेस में हैं, सब अपनी सीट पे सेट हो जाओ, सब अपनी अपनी सीट पे सेट हो जाओ। तो जो आत्मा जिस कैटेगरी की होगी वो उसने हिसाब से पुरुषार्थ करेगी, और वो पुरुषार्थ के बल पर और त्याग और तपस्या, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व कल्याण के लिए बेहद का त्याग करेगी, सब कुछ अर्पण करेगी। ऐसी 108 आत्माएं ही होगी। 1008 भी थोड़ी कुछ करेंगे, बाकी तो 16,000 और 9 लाख तो आते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे वो। इसलिए प्राप्ति भी उनको इतनी होनी है। 16,000 और 9 लाख को प्राप्ति भी इतनी होनी, ज़्यादा कोई प्राप्ति नहीं होनी है उसको। 16,000 9 मैक्सिमम प्राप्ति बेहद के विश्व के मालिक बनाएंगे। क्या बोला है 108 को? बेहद के विश्व के मालिक बनाएंगे। तो तन मन धन समय संपर्क श्वास भी लगा देंगे। 108 में आना है तो ऐसे नहीं बनेंगे 108 वाले। और ये होने वाला है, मगर समय कितना लगेगा ये बेहद की आत्माएं पर डिपेंडेंट है, पुरुषार्थ पर डिपेंडेंट है। परम शांति।